तो लीजिए प्यारे बच्चों, हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 8 का हिंदी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके पेपर के लिए टोटली आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा और जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो अपन एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को समझते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, वर्दे कविता में कवि किस देवी की वंदना कर रहा है? तो देखो सरस्वती की वंदना कर रहा है। और अब अगला क्वेश्चन, अपराजिता पाठ किस साहित्य विधा के अंतर्गत आता है? तो देखो संस्मरण के अंतर्गत आता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट पाठ के अनुसार आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर शून्य आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो देखो सर्वनाम कहलाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, समास का वे भेद जिसमें पहला पद संज्ञावाचक होता क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 पूछा है, तानसेन की संगीत साधना का मुख्य केंद्र क्या था? तो देखो ग्वालियर था। जल का पर्यायवाची शब्द क्या प्यारे बच्चों? नीर और पानी होगा। और बुराई शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? भलाई होगा। बिरसा मुंडा को लोग के नाम से पुकारते थे? देखो धरती आबा के नाम से पुकारते थे। मुहावरा आंखों का तारा का अर्थ क्या होगा? बहुत प्रिय होना। ठीक है, देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, आत्मविश्वास पाठ के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? देखो प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया ना, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को देख लेना। ये लिखा प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये पूछा गया है। 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको यही दे रखा है। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 में क्वेश्चन पूछा है, वाच्य के मुख्य भेदों के नाम बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों वाच्य के मुख्य भेदों के नाम ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। 16 तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 पूछा, अपराजिता पाठ की डॉक्टर चंद्रा के जीवन से हमें कौन सी सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है? देखो इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लेना। प्रश्न नंबर 47 का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर प्यारे बच्चों देखो 17 का उत्तर ये लिखा है। 17 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, रहीम के दोहे के आधार पर सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के धन संचय का उद्देश्य में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 18 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है। और 18 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, मुहावरे और लोकोक्ति में कोई दो अंतर आपको बताना है। देखो प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया ना, 19वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखा प्रश्न नंबर 19 का पूरा उत्तर। और 19 के बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग आपको करना है। 9 तो 11 होना और ईद का चांद होना। देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है। 20 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो 21वें क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ के अनुसार संगीत सम्राट तानसेन के बारे में संक्षेप में आपको लिखना होगा। तो देखो 21वां जो क्वेश्चन दे रखा ना, 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा है। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 जो पूछा गया ना, 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। देख सकते हो, वसीयतनामे का रहस्य नामक कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रश्न नंबर 23 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। और 23 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित पद्यांश की प्यारे बच्चों आपको भावार्थ आपको लिखकर आना होगा। देख सकते हो पद्यांश है, इसका भावार्थ आपको लिखना। तो देखो भावार्थ आप लोग इस प्रकार से लिखना सीख लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25 में आपको क्वेश्चन दे रखा है, अपने प्रधानाध्यापक को बीमारी के कारण 3 दिन की छुट्टी लेने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 25 के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा। 25 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 26 का उत्तर ये लिखा है, तो इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी A to Z क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों
आप सब लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों इसमें से आपका मिस नहीं होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।